ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये दोहा हमें मीठी और विनम्र वाणी के महत्व को समझाता है, सिखाता है। कबीरदास जी कहते हैं, हमें अपनी भाषा का उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि वो हमारे मन के अहंकार यानी आपा को दूर कर सके, जिससे हमारे बोलने में विनम्रता आ जाए। जब हम इस प्रकार की मधुर और शांत वाणी का प्रयोग करते हैं तो वह न केवल सुनने वाले दूसरे व्यक्तियों को सुख, शांति और शीतलता प्रदान करती है, बल्कि ऐसे सकारात्मक शब्द बोलने वाला स्वयं वक्ता भी आंतरिक रूप से शांति और संतोष का अनुभव करता है। इसका सार ये है कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। कठोर शब्द स्वयं हमें भी दुख देते हैं, जबकि शीतल और प्रेम भरे शब्द हमें और हमारे आसपास के वातावरण दोनों को शांत और प्रसन्न बनाते हैं। एक गांव में गोपाल नाम का एक क्रोधी व्यापारी रहता था। गोपाल बहुत धनी था और उसकी वाणी बहुत कर्कश और कठोर थी। वह अपने नौकरों से, ग्राहकों से और यहाँ तक कि अपने परिवार से भी हमेशा गुस्से और तिरस्कार भरे शब्दों में बात करता था। इस कारण इसके आसपास कोई नहीं ठहरता और उसका मन हमेशा अशांत रहता था। उसी गांव में माधव नाम का एक गरीब साधु रहता था। माधव की संपत्ति केवल उसकी मीठी वाणी थी। वो सबसे प्रेम और सम्मान से बात करता, मानो उसके मुख से फूल झड़ते हों। एक दिन गोपाल के सबसे कीमती रथ का पहिया टूट गया और वह सड़क के बीचों बीच फंस गया। गोपाल को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने नौकरों को गालियां दी और चीखना शुरू कर दिया। उसकी कठोर वाणी सुनकर आसपास के लोग मदद करने के बजाय दूर हट गए। गोपाल अपने क्रोध की आग में अकेला जल रहा था। तभी माधव साधु वहां से गुजरे। उन्होंने रुककर स्थिति को समझा। गोपाल ने माधव को देखकर भी क्रोध में कहा, अरे साधु, यहाँ खड़े होकर तमाशा मत देखो। क्या तुम भी मेरी तरह बेकार हो गए हो? माधव ने मुस्कुराकर अत्यंत शांति और विनम्रता से जवाब दिया, नमस्ते व्यापारी जी, मैं समझ सकता हूँ कि आप परेशानी में हैं। आपका क्रोध स्वाभाविक है, पर यदि आप मुझे आदेश दें तो क्या मैं आपके नौकरों की थोड़ी सी मदद कर सकता हूँ? शायद मिलकर हम इस पहिए को ठीक कर पाएं। माधव की शीतल वाणी सुन गोपाल को ऐसा लगा जैसे तपती धूप में किसी ने ठंडा जल छिड़क दिया हो। उसका गुस्सा शांत हो गया और उसका अहंकार यानी आपा थोड़ा नरम पड़ गया। पहली बार किसी ने उससे बिना डरे इतनी मीठी और सम्मानजनक भाषा में बात की थी। गोपाल ने शांत होकर कहा, हाँ, कृपया सहायता करें। माधव ने अपने शांत शब्दों से नौकरों को प्रेरित किया, ना कि डांटा। उन्होंने प्यार से कहा, चलो भाई, मिलकर जोर लगाते हैं। माधव की प्रेरणा और मधुर वाणी सुनकर नौकर भी उत्साह से लग गए। जल्द ही पहिया ठीक हो गया। गोपाल ने माधव के सामने हाथ जोड़ लिए। उसने कहा, माधव जी, मेरे पास धन बहुत है पर सुख नहीं। मैं आज तक अपने शब्दों से सबको दुखी करता रहा और खुद भी अशांत रहा। आपने बिना अपमान किए मेरी मदद की और मेरे क्रोध को शांत कर दिया। आपकी वाणी ने मुझे भी शीतलता दी और मुझे विश्वास है कि आप स्वयं भी हमेशा शांत रहते होंगे। माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो कबीरदास जी कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हमारी वाणी ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है व्यापारी जी। इसका उपयोग दूसरों को सुख देने के लिए करें, क्योंकि ये शांति हमें ही लौटकर मिलती है। इस घटना के बाद गोपाल ने अपनी भाषा बदल दी। उसकी वाणी मधुर होने लगी, जिससे उसके काम और जीवन दोनों में शांति और समृद्धि आ गई। तो दोस्तों, जीवन में यही सीखने वाली बातें हैं जो संतों ने हमें बड़े प्यार से समझाई हैं। हमें चाहिए कि उनकी वाणियों का अनुसरण करें और अपने जीवन को और अच्छा करें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।